जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव पीर के चार युग का पाठ और निज्या धर्म के बारे में। बाबा रामदेव पीर के चार युग के पाठ में पहला पाठ सतयुग में प्रहलाद राजा, दूसरा पाठ त्रेता युग में हरिश्चंद्र राजा, तीसरा पाठ द्वापर युग में युधिष्ठिर राजा और चौथा पाठ कलयुग में बलि राजा ने करवाया था। रामा पीर के पाठ में अवश्य कंकु केसर के छंटकाव से स्वागत किया जाता है। उन चार युग के पाठ के बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। बाबा रामदेव पीर को रामसा पीर, रुणीचा राधणी, बाबा रामदेव पीर आदि नामों से जाना जाते हैं। सनातन धर्म के लोग बाबा रामदेव पीर को भगवान विष्णु का अवतार और मुसलमान लोग रामसा पीर के रूप में वो इनकी पूजा करते हैं। बाबा रामदेव पीर को 12 बीज के धनी और नकलंग नेजा वाला भी कहते हैं, क्योंकि हर मास की शुक्ल पक्ष दूज की तिथि बाबा रामदेव पीर के अवतार की तिथि के रूप में लोग प्रचलित है। बाबा रामदेव पीर लीलुड़ा घोड़े असवार होकर हाथ में बाला लेकर निकलते हैं। बाबा रामदेव पीर का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दूज के दिन हुआ था। रामदेव पीर ने अपनी जीवन लीला में बहुत सारे पर्चे दिखाकर अपना प्रमाण दिया है। बाबा रामदेव पीर ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को राजस्थान के रामदेवरा में जीवित समाधि ली थी। बाबा रामदेव पीर ने समाधि लेते समय उन्होंने वचन दिया था कि जहाँ गूगल का धूप, जहाँ नेजा लहराता है, शुक्ल पक्ष दूज के दिन जहाँ रामा पीर का पाठ होगा, वहाँ अवश्य मेरी हाजिरी होगी। इस कलयुग में बाबा रामदेव पीर हाजरा हजूर पर्चा और भक्तों को दर्शन भी देते हैं। निजिया धर्म में अपनी आत्मा का कल्याण एवं मोक्ष हो ऐसा परमात्मा में लीन होकर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भक्ति करना है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष दूज के दिन रामा पीर का पाठ हुआ। उसमें भगवान शिव और माता पार्वती ने सर्व भक्तगण को निजिया धर्म की बात समझाई है। इसलिए निजिया धर्म के स्थापक भगवान शिव और माता पार्वती है। बाबा रामदेव पीर के चार युग के पाठ में पहला पाठ सतयुग में राजा प्रहलाद राय और रानी रत्नावली ने करवाया था। सूर्य नारायण की साक्षी में पाठ का आयोजन किया था। पाठ के गादीपति गुरु आदित्यनाथ और कोटवाल गरुड़ जी थे। रानी रत्नावली ने रामा पीर के पाठ का स्वागत मोतियों से किया था। उसमें बाजट, सिंहासन और पाठ की सामग्री सब चीज वस्तु सोने की थी। इस पाठ में चंदन का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए रामा पीर की आरती में कहा जाता है कि सोना केरो पाठ धनी ने सोना केरो थाल, सोना ना सिंहासन बैठो नकलंगी राय। यह रामा पीर पाठ के आयोजन से हाथी रूपी अभिमान का बलिदान करना है और इस पाठ के 5 करोड़ नर नारी का उद्धार एवं कल्याण हुआ है। बाबा रामदेव पीर के चार युग के पाठ में दूसरा पाठ त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती ने करवाया था। सूर्य नारायण की साक्षी में पाठ का आयोजन किया था। पाठ के गादीपति गुरु मत्स्यन नाथ और कोटवाल के रूप में हनुमान जी थे। रानी तारामती ने रामा पीर के पाठ का स्वागत मोतियों से किया था। उसमें बाजट, सिंहासन और पाठ की सामग्री सब चीज वस्तु चांदी की थी। इसलिए रामा पीर की आरती में कहा जाता है कि चांदी केरो पाठ धनी ने चांदी केरो थाल, चांदी ना सिंहासन बैठो नर नकलंगी राय। यह रामा पीर पाठ के आयोजन से पवन रूपी अश्व यानी कि घोड़े का बलिदान है और इस पाठ के से 7 करोड़ नर नारी का उद्धार हो एवं कल्याण हुआ है। बाबा रामदेव पीर के चार युग के पाठ में तीसरा पाठ द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर और रानी द्रौपदी ने करवाया था। सूर्य नारायण की साक्षी में पाठ का आयोजन किया था। पाठ के गादीपति गुरु चौरंगीनाथ और कोटवाल के रूप में गणेश जी थे। रानी द्रौपदी ने रामा पीर के पाठ का स्वागत
अक्षत से किया था। उसमें बाजट, सिंहासन और पाठ की सामग्री सब चीज वस्तु तांबे की थी। इसलिए रामापीर की आरती में कहा जाता है कि तांबा केरो पाठ धनी ने तांबा केरो थाल, तांबा ना सिंहासन बैठो नर नकलंगी राय। यह रामापीर पाठ के आयोजन से कलवी गाय यानी कि इंद्रियों का बलिदान करना है और इस पाठ से 9 करोड़ नर नारी का उद्धार एवं कल्याण हुआ है। बाबा रामदेव पीर के 4 जुग में के पाठ में चौथा पाठ कलयुग में राजा बलि और रानी विद्यावती ने करवाया था। सूर्य नारायण की साक्षी में पाठ का आयोजन किया था। पाठ के गादीपति गुरु गोरखनाथ और कोटवाल के रूप में भैरव जी थे। रानी विद्यावती ने रामापीर के पाठ का स्वागत फूलों से किया था। उसमें बाजट, सिंहासन और पाठ की सामग्री सब चीज वस्तु माटी की थी। इसलिए रामापीर की आरती में कहा जाता है कि माटी केरो पाठ धनी ने माटी केरो थाल, माटी ना सिंहासन बैठो नर नकलंगी राय। यहाँ रामापीर पाठ के आयोजन से अज्या यानी कि बकरी के समान सूक्ष्म वासना रूपी बलिदान माना गया है। इस पाठ से 12 करोड़ नर नारी का उद्धार एवं कल्याण हुआ है। इसलिए निजी धर्म का अनुसार करके जीवन का कल्याण एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमात्मा में लीन होकर भक्ति करनी चाहिए। आज सभी जगह रामदेव पीर महाराज के पाठ का भव्य उत्सव किया जाता है। बोलो रामदेव पीर की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।